तो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपको एक एनटीपीसी का जो इस बार का जो कट ऑफ CBT 1 का कट ऑफ जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप देखिए कुछ आधार को मान करके हम सोच सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो इसको समझने के लिए जैसे आपको समझना पड़ेगा कि 2015-16 में कुल वैकेंसी कितना था। देखिए कुल वैकेंसी 2015-16 में था, लगभग में निकला था, जिस टाइम निकला था 18,000 के आसपास निकला था। यहाँ 18,252 लिखे हैं, तो 18,252 के आसपास निकला था, जिसमें से लेकिन आपको जो लिया गया था, कितने वैकेंसी टोटल भरे गए थे, तो 14,023 ही भरे गए थे। या ये कहिए कीजिए फिर जैसे घट करके 14,023 ही हो गए थे। निकाला जिस टाइम निकला था तो उस टाइम मतलब 18,000 वैकेंसी था, लेकिन फिर से इसको घटा करके 14,000 किया गया था। तो ये 14,000 ही हम वैकेंसी को मानेंगे कि 14,000 वैकेंसी निकला था, लेकिन कुल आवेदन जो हुआ था इस वैकेंसी पर 90 लाख स्टूडेंट आवेदन किए थे। 90 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, लेकिन परीक्षा में जो उपस्थित हुए थे वह 56 लाख के आसपास हुए थे। अगर आप यहाँ देखिएगा तो परसेंटेज में भी आप अगर देखना चाहिएगा तो इसका 90 का आधा कीजिएगा, मतलब 50% करते तो 45 लाख के आसपास होता, लेकिन 56 लाख है तो ये लगभग में कहिए तो कितना हो जाएगा कि यह 60% के कुछ 60% समथिंग, मतलब कि समझिए कि जैसे जे ये 56 लाख हो जाएगा 60% के आसपास। तो उपस्थिति इस बार का 60%, मतलब पिछला बार का उपस्थिति जो है 60% रहा था। लेकिन अगर मतलब जैसे पर सीट कंपटीशन की अगर बात किया, देखिए ये उपस्थिति था कि उपस्थिति यहाँ से अगर निकालना चाहिएगा तो इस प्रकार का था कि आधा से ज़्यादा था। लेकिन आप पर सीट कंपटीशन अगर देखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा कि 56 लाख में 14,000 से आप क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको ये 400 निकल करके आएगा। अगर हम 90 लाख पर निकालते हैं, 90 लाख पर अगर निकालते 640 आएगा, लेकिन आप 56 लाख पर निकालते हैं तो 400 आने वाला है। तो उस अनुसार से हम देखते हैं कि जैसे जो मतलब अब देखते हैं कि 2019 में जो आपको जो वैकेंसी आया था एनटीपीसी का और एग्ज़ाम जो लिया गया है 2021 में, तो उसका पर सीट कंपटीशन क्या रहा है उसको हम देखते हैं। तो देखिए टोटल वैकेंसी जो इस बार का है 35,000 के आसपास वैकेंसी था, और कुल आवेदन जो किया गया था 1,26,00,000 के आसपास आवेदन किया गया था। लेकिन इसमें से उपस्थिति अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी जैसे कि जो न्यूज़ में भी आप सुने होंगे, जो मार्च के महीना में जो न्यूज़ में आया था कि जो उपस्थिति लगभग में कितना पाया गया है, तो उपस्थिति लगभग में 50% के आसपास पाया गया है। फिर भी लेकिन हम यहाँ ज़्यादा ही माने हैं, आधा से भी ज़्यादा, जैसे 1 लाख अगर 1,20,00,000 के आसपास अगर रहता तो फिर 60 लाख देते। लेकिन देख सकते हैं कि आप इसको हम 50% से ज़्यादा लिखे हैं, लगभग में 65 लाख लिखे हैं। तो ये मतलब कि जैसे जो उपस्थिति मतलब 50% हम ज़्यादा माने, लेकिन यहाँ पर क्या था 60% से ज़्यादा उपस्थिति था। पर सीट कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो देखिए 65 लाख में आप 35,000 से आप क्या कीजिएगा कि आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको 185 स्टूडेंट पर सीट पर कंपटीशन आपको मिलेगा। इसी चीज़ पर गौर करना है हमको, और किसी भी चीज़ पर गौर नहीं करना है, इसी चीज़ पर गौर करना है। देखिए यहाँ पर सीट कंपटीशन 400 था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो 185 आपको कंपटीशन मिलेगा, 185 आपको कंपटीशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार आसान भी है। इस बार मतलब क्या है कि जैसे इस बार मतलब कि कहिए कि कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इसीलिए आप मतलब कि पास होने की संभावना ज़्यादा है। या ये कहिए कि जैसे जो जो एनटीपीसी को है ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब इस बार आदमी को ज़्यादा मतलब ज़रूरत है। अब अगर देखिए कि अगर हम इस बार का अगर फेज 22 जो अगर एग्ज़ाम जो हुआ है उसके लेवल की अगर बात किया जाए, तो आप भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि फेज वन में क्या हुआ था कि इजी टू मॉडरेट मतलब कि पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट, जिसमें से अगर अटेम्प्ट करने की अगर बात किया जाए तो ये मतलब 80 से 90 के बीच में सारे लोग मतलब लगभग मतलब कि जो अच्छा मतलब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट थे उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो 80 से 90 स्टूडेंट 80 से 90 अटेम्प्ट करते होंगे। लेकिन अगर फेज़ 2 की अगर बात किया जाए तो वो भी इजी टू मॉडरेट ही बताया गया था, लेकिन उसमें अगर फिर भी 70 से मतलब 85 हम मान के चलते हैं कि उसमें अटैम्प्ट किए थे। फेज़ 3 की अगर बात किया जाए तो मॉडरेट पेपर था, और इसमें 70 से हम 80 मतलब कि मान के चले हैं कि 70 से 80 मतलब कि अटैम्प्ट मतलब किए थे। और फिर मतलब कि जैसे अगर इसमें अगर बात किया जाए फोर्थ फेज़ में, तो इसमें भी मॉडरेट रहा था 70 से 78। और फिर अगर
पाँचवा फेज़ की अगर बात किया जाए तो फिर मतलब 70 से 75, और उसी प्रकार 6 फेज़ की अगर बात किया जाए तो वो भी मतलब कि आपका मॉडरेट लेवल का ही था, वो भी ज़्यादा आपका वास्ट नहीं था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 6 फेज़ में भी आपका उसी के आसपास जैसे कि 70 के मतलब पर स्टूडेंट मतलब था कि जैसे अटैम्प्ट करते थे। तो अब हम यहाँ भी जैसे कि आपको आपको इस चीज़ को थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो जो आप मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेट वाला में थोड़ा सा नॉर्मलाइज अच्छा से होगा। देख सकते हैं भले कि जैसे यहाँ स्कोर कम कर पा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं, जैसे देखिए पिछला बार का अगर हम CBT 1 का अगर देखते हैं कि जनरल के लिए कितना कट ऑफ गया था, जनरल के लिए 70 से 80 गया था। OBC की अगर बात करते हैं तो 60 से 72 गया था। अगर SC की अगर बात किया जाए तो 50 से 62, और ST की अगर बात किया जाए तो 40 से 52 के बीच में गया था। ये 70 से 80 कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये मिनिमम कट ऑफ रहा था, जो मिनिमम स्टूडेंट को जैसे प्राप्त हुआ था। ये मैक्सिमम जैसे होता है ना कि जनरल में भी मैक्सिमम किसी को अगर मतलब 80 पर मतलब लिया गया हो तो वो मतलब 80 मतलब कि जो स्कोर रहा था। कारण आप भी जानते हैं कि मार्क्स लाना मतलब कि मार्क्स मतलब ऑब्टेन करना या प्राप्त करना ही केवल मायने नहीं रखता है, उसमें रैंक जो होना होता है, ये रैंक आना मतलब कि मायने रखता है। आपका और आपका दोस्त का अगर मान चले कि अगर 80 नंबर आ रहा है और आपके दोस्त का भी अगर 80 नंबर ही है, लेकिन आप अगर कम अगर गलत अगर मारे हो या अटैम्प्ट मतलब लिए हो तो आपका ज़्यादा मतलब आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर। तो इसीलिए मायने ये भी रखता है कि आप कितना निगेटिव मारे हैं, ये भी चीज़ को। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे देखिए पिछला बार मतलब कुछ ज़्यादा मतलब कट ऑफ नहीं गया था, ऐसा नहीं कि जैसे पिछला बार कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चला गया था। तो 70 से 80 के बीच में ही रहा था, या फिर ज़्यादा अगर आप कहिए तो फिर मतलब 80 से नीचे ही रहा था। तो वही हम जैसे इस बार का भी आपको हम बताना चाहते हैं कि इस बार का जो मतलब कि आपका जाएगा तो वो भी कुछ जैसे जनरल वालों के लिए अगर बात किया जाए तो जनरल वालों के लिए भी उसी प्रकार से रहने वाला है कि मतलब थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि इससे कम जा सकता है कि मतलब 75 के आसपास मतलब कि रहेगा। 75 से मतलब कि जो इसमें अगर आप जाइएगा तो 75 जाएगा। OBC की अगर बात किया जाए तो OBC में आपका मतलब कि 60 से 72 जो इसमें लिखा गया है तो थोड़ा सा इसमें कम मान सकते हैं। कारण है कि देखिए इस बार आपका क्या है कि उपस्थिति भी थोड़ा कम रहा है, स्टूडेंट का उपस्थिति थोड़ा सा कम रहा है। दूसरा नंबर है कि मतलब पेपर का जो लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल भी मतलब ठीक ठाक ही रहा है, उतना भी मतलब आसान नहीं है कि जैसे जहाँ चलो कुछ ज़्यादा मतलब कि इस बार ठीक ठाक मतलब रहा है पेपर का मतलब लेवल भी। सबसे बड़ा चीज़ है कि कंपटीशन पर सीट आप कंपटीशन देख रहे हैं कि यहाँ पर 400 है और यहाँ पर 185 है। तो इससे भी आप मतलब कि मतलब लगा सकते हैं अनुमान कि चलो हाँ इस बार मतलब सिलेक्शन होना तय है। तो किसका अब सिलेक्शन होगा। दूसरा नंबर देखिए ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछला बार जो लिया गया था CBT 2 के लिए जो क्वालिफाई स्टूडेंट हुए थे, तो इस सीट का कहा जा रहा है कि 15 गुना स्टूडेंट को लिया गया था। अभी अगर जैसे ये 14,000 है, अगर इसको अगर आप 15 से गुना करते हैं तो 15 चौके 60 और 15 कहीं 15 15 6 21, ये जो है इस पर 3 गो जीरो दीजिएगा तो कहते हैं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये देखिए कि आपको 2,10,000 के आसपास मतलब क्या निकल के आता है कि स्टूडेंट मतलब 2,10,000 स्टूडेंट को इसमें लिया गया होगा, CBT 2 के लिए लिया गया होगा, ये CBT 2 के लिए लिया गया होगा। और इस बार की अगर बात किया जाए तो इस बार भी कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है कि जितना मतलब कि वैकेंसी है 35,000, तो 35,000 का लगभग में मान के चलते हैं 15 गुना नहीं लेकर के चलते हैं लोग। तो मतलब कि जैसे आप देखिएगा कि जैसे जो आप बहुत सारा वीडियो चाहे बहुत सारा मतलब कि अपना अपना जो विचार रखे हैं कोई भी जैसे सर लोग, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जैसे जो बहुत सारा मतलब कि जैसे बोले कि 20 गुना तक बोले हैं, लेकिन हम उतना मान के नहीं चलते हैं। हम आपको 12 गुना चाहे 10 गुना ही लेकर के चलते हैं। इसका आप मतलब कि 12 गुना ही लीजिएगा चाहे 10 गुना ही लीजिएगा तो इस पर एक जीरो बैठा दीजिएगा तो कहीं दहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ देखिए 3,52,000 स्टूडेंट ऐसे भी शामिल हो रहे हैं। तो इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा, जहाँ पर यहाँ 2,10,000 था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3,52,000। तो बहुत मतलब कि जैसे अंतर है, 1.5 लाख के आसपास का अंतर है। तो इस बार स्टूडेंट को भी ज़्यादा मतलब लेना है NTPC को, और कंपटीशन भी कहिए तो थोड़ा सा इस बार कम रहा है। इसलिए भी कम रहा है कि जो विद्यार्थी उपस्थित ही नहीं हो पाए हैं, और दूसरा नंबर कि इस बार वैकेंसी भी कुछ जिस अनुसार ज़्यादा था तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हैं कि जैसे मतलब कंपटीशन बहुत कम रहा है।
तो हम आपको यही ओवरऑल बताना चाहते हैं कि अगर जिनका भी 60 से 70 के बीच में अगर आ रहा है, 60 से 70 के बीच में आ रहा है, ओवरऑल बता रहे हैं। अब तो जैसे आपका कैटेगरी वाइज तो हम आपको बता ही दिए कि अगर जनरल में अगर आप हैं, जनरल में अगर आपका जैसे 70 से अगर मतलब कि 80 के बीच में अगर आ रहा है तो आप सेफ मानिए अपने आप को। ओबीसी वालों के लिए भी हम कहना चाहते हैं अगर 60 से 72 अगर आ रहा है तो आप सेफ मानिए। एससी के लिए भी उसी प्रकार से कि अगर 50 से 62 मतलब कि जा रहा है तो वो भी आप मतलब सेफ मान सकते हैं। और 40 से मतलब कि 52 अगर एसटी वालों के लिए अगर आ रहा है तो आप सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम यही मान के चलते हैं कि 60 से 70 जिसका मतलब कि इस बार रहेगा, 60 से 70 जिसका रहेगा उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम कुछ नहीं किए, आपको हम बस खाली तुलना करवाए हैं भले ही, लेकिन हम इसी के आधार पर मार्क्स जो मतलब इस बार का हम बता रहे हैं इसी के आधार पर बता रहे हैं, समझे ना। कैलकुलेट करने का तो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार का मतलब कि जो मतलब कट ऑफ जाने वाला है 60 से 70 ही जाने वाला है। तो अब है कि जैसे आपको 60-70 अगर आ रहा है तो आप मतलब कि अपने आप को CBT 2 के लिए प्रिपेयर आप मतलब कीजिए। जिनका 60 से कम भी अगर आ रहा है, जैसे कि अगर 55 भी अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं 55 या आसपास, तो वो भी स्टूडेंट अपने तैयारी को उसी प्रकार से बरकरार रखें। इसीलिए कि 5 नंबर जो है इधर उधर होना, 5 नंबर जैसे 60 से कम या 60 से ज़्यादा इधर उधर कोई मायने नहीं रखता है। हम भी अभी देख नहीं पाए हैं, चाहे मतलब हम भी जान नहीं पाए हैं, और लेकिन आप इतना मतलब जान जाइए कि ऐसा नहीं है कि जैसे कट ऑफ मतलब कि जो 80 चला जाएगा चाहे 90 चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कट ऑफ मतलब आप इतना मतलब कि एकदम सिक्योर हो जाइए कि सेफ़ हो जाइए कि जैसे कट ऑफ आपका कम ही जाने वाला है। कट ऑफ ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि ओबीसी की अगर बात किया जाए तो 60 से 72 है, तो आप क्या देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादा अगर जाने का रहता तो फिर मतलब कि 72 चाहे 70 के मतलब बाद ही मतलब कि लिया जाता, लेकिन नहीं, 60-70 मतलब की है। तो आप उसी प्रकार जनरल को भी मान सकते, जनरल भी कुछ ज़्यादा नहीं मतलब कि जाएगा, जनरल को भी इस बार आप देख रहे हैं कि जैसे कंपटीशन इस बार बहुत ही कम है। तो इस कारण से आप मतलब कि देख सकते हैं, कारण है कि यहाँ पर देखिए पिछला साल 400 था, यहाँ पर 185 ही मतलब कि पर सीट कंपटीशन है। तो इस बार अच्छा है। पिछला बार एक सीट के लिए 400 स्टूडेंट के बीच में आपको फाइट करना रहता था, और इस बार क्या है कि एक सीट पर 185 स्टूडेंट के बीच में ही आपको फाइट करना है। तो कौन अच्छा रहा? 185 वाला ही। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 60 से अगर 70 के बीच में अगर आ रहा है, और आगे पीछे भी बोल दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा अगर कम भी अगर आ रहा है, जैसे 60 से अगर मतलब 55 भी अगर आ रहा है, तो आप तब भी आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के CBT 2 की तैयारी कीजिए। और CBT 2 की तैयारी आप इस प्रकार से कीजिए कि जो गलती आप CBT 1 में किए थे उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। शायद आप भी मतलब कि एग्ज़ाम अगर देने जा रहे होंगे, चाहे जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो आपको लग रहा होगा कि जहाँ सही में हमने क्या गलती किया था, CBT 1 के टाइम हम क्या गलती किए थे, उस चीज़ को आप महसूस करते होंगे। तो CBT 2 में उस गलती को मत दोहराइए। आप कोरोना वायरस को चाहे कोविड-19 को बहाना नहीं बनाइए कि मतलब कोविड-19 है तो भी मेरा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। ये सभी समझ लाइए कि बहाना है। आप इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेकर के कोरोना काल को भी आप कहिए तो एक अपना मतलब अवसर के रूप में, या अपना मतलब कि कहिए तो सही समय के रूप में आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं रे, मतलब अभी एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए, NTPC CBT 2 की तैयारी करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर हमको मिला है। इस सुनहरा अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मतलब गुजारिश है कि आप अपने तैयारी को CBT 1 में जितना आप तैयारी किए होंगे उससे कहीं अच्छा आप तैयारी इसमें कीजिए, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। कारण है कि अब जो आपका मुकाबला होने वाला है वो रियली में CBT 2 में आपको 35,000 सीट के लिए ही 35,000 सीट के लिए ही केवल फाइट करना है। ऐसा नहीं कि इसमें जैसे हम आपको जोड़ करके बता दिए 10 गुना 12 गुना 15 गुना मतलब सीट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। उस टाइम मतलब आपका कट ऑफ मतलब देखा जाएगा। CBT 2 के लिए मतलब अगर आप देखिएगा तो उसमें मतलब कि आपका कट ऑफ जो होता है 70 के बाद ही, 70 के ऊपर ही कट ऑफ मतलब कि अगर आपका समझिए कि आपका अगर नंबर आ रहा है 70 के ऊपर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन हाँ, इस एग्जाम में CBT 1 खाली समझिए कि पास मार्क मतलब एक तरह से मतलब कि क्या उसको इंट्रेंस के लिए कहिए कि CBT 2 परीक्षा देने के लिए आपसे मतलब क्वालिफाइंग मतलब इसको मार्क्स कहा जाता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि कम का ही होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा का होता है।
तो ये आप इसको कम ही मान सकते हैं कि हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर आप 55 भी मान सकते हैं कि 55 से मतलब कि 70 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए मतलब कि आप अपना तैयारी को मतलब ऐसे ही बरकरार मतलब रखिए। हो सके तो मतलब कि आप जो मतलब कि जब तैयारी में अभी लगे हुए हैं उससे और भी आप अच्छा से तैयारी कीजिए। तो इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। और अगर आपको अगर साइंस की अगर तैयारी करनी हो तो मेरा भी मतलब कि चैनल पर साइंस आप पढ़ सकते हैं। नाम है कार्तिक साइंस क्लासेज। इस पर फिजिक्स अभी मतलब कि पढ़ाया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद इसमें केमिस्ट्री भी मतलब पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। तो आप अपने तैयारी को आप देख सकते हैं मेरे भी चैनल पर आकर के। आप फिजिक्स का जो कुछ मतलब लेक्चर प्रोवाइड आपको किया गया है उसमें अगर आपको कहीं से भी अगर त्रुटि चाहे कहीं से भी आपको लग रहा है कि हाँ कम पढ़ाया गया है कहीं से भी, तो आप मतलब उसमें आप हमको कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं कि नहीं इसमें कोई चीज़ छूटा हुआ है। मेरे अपने तरफ से अगर कहिए तो हम उसमें सब चीज़ को पढ़ाएं, यहाँ तक कि जो कोई नहीं भी कुछ चीज़ अगर पढ़ाता होगा तो वो चीज़ को भी हम पढ़ाएं, बहुत ही अच्छा से पढ़ाएं। तो इतना ही रखते हैं। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए मतलब धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट भी कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद।